हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय भारत में विशेष तौर पर लाल किला दिल्ली के आसपास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके में लगभग कहना चाहिए कि 10 से 12 लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से ये जो टेररिस्ट हैं ये एक्टिव कैसे हो गए। अभी तक पिछले 9-10 सालों से, यानी कि जब से मोदी जी सरकार पर आए तब से ये बिल्कुल धमाके वगैरह सब बंद थे। तो अचानक से ऐसा क्या रीज़न हुआ कि ये एक्टिवेट हो गए। कई जगह पर छापे पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, कुछ आरडीएक्स विस्फोटक सामान भी मिल रहे हैं। 3000 किलो के आसपास कोई विस्फोटक सामान जब्त किया गया है और भी कई जगह पर छापेमारियाँ चल रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से ये सब शुरू कैसे हो गया। जो इतने समय से बंद था वो अचानक शुरू कैसे हुआ, तो इसके क्या रीज़न होंगे और क्या रीज़न बन रहे हैं, कारण क्या है इन सब चीज़ों का। जहाँ तक मुझे लगता है तो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये तो बहुत आम सी बात है। जहाँ कहीं भी भारत में अगर बम विस्फोट या हमले अगर कहीं भी हो रहे होंगे, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा होगा, तो उसके पीछे पाकिस्तान है। ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है, ऐसा आप लोग जानते होंगे। लेकिन क्या सिर्फ इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? और क्या सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है या कोई और भी देश जिम्मेदार हो सकते हैं? तो अभी तक की जितनी रिसर्च है उसके अनुसार कुछ देशों का नाम आ रहा है, जैसे कि टर्की हो गया। बातें चल रही हैं कि ये सारी प्लानिंग तुर्की में बैठकर की गई और पाकिस्तान और बांग्लादेश तो इसमें सम्मिलित हैं ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन पर्सनल जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे अमेरिका का भी कुछ न कुछ हाथ हो सकता है, क्योंकि ट्रंप चाचा थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं काफ़ी समय से और उनकी नाराज़गी तो बढ़ती ही जा रही है। वो असल में वो भारत को झुकाना चाहते हैं, भारत को अपनी शर्तों पर झुकाना चाहते हैं, भारत से कुछ सौदे करना चाहते हैं, ट्रेड डील करना चाहते हैं और इसके लिए वो भारत को राज़ी करना चाहते हैं अपनी शर्तों पर। भारत की अपनी समस्याएं हैं। भारत जो है वो ट्रंप की बातों पर नहीं आ सकता या ट्रंप के अनुसार नहीं चल सकता। इसमें सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं। अगर सरकार ट्रंप के आगे घुटने टेक दे और ट्रेड डील्स ट्रंप के अनुसार अगर कर लेती है तो इससे भारत के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा और निश्चित तौर पर इसका नुकसान मौजूदा बीजेपी सरकार को भी होगा। और मोदी सरकार बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती और झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए बहुत सारे तरह तरह के इधर से उधर भारत के ऊपर आरोप लगाए गए कि भारत जो है रसिया यूक्रेन वार को फंड कर रहा है और तेल खरीद रहा है, जिससे पैसे जा रहे हैं रूस के पास और रूस जो है उसी पैसे से हथियार बनाकर यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। ऐसी जानकारियां आप लोगों को मिली होंगी। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये आप सभी लोग जानते हैं। भारत तेल खरीद रहा है और वॉर को फंड करने के लिए नहीं, अपने हितों के लिए खरीद रहा है। और वैसे भी भारत का दोस्त है रसिया, और आज से नहीं बहुत समय से है। जब अमेरिका भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता था पाकिस्तान के साथ, तब भी रसिया भारत के साथ खड़ा रहता था और हमेशा उसने मदद की। तो अगर आज उसे आवश्यकता है तो भारत उसकी मदद क्यों नहीं करेगा? सीधी सी बात। अब इसी बात को लेकर ट्रंप चाचा नाराज चल रहे हैं।
उन्होंने H1B1 वीज़ा को लेकर भी भारत को धमकियां दी और सैंक्शन लगा दिया, 50% का टैरिफ लगा दिया, 25% पेनल्टी के तौर पर लगाया। 50% में से 25% पेनल्टी है और 25% टैरिफ है। फिर इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारी धमकियां दी कि हम ये डील ख़त्म कर देंगे, हथियार नहीं देंगे और पाकिस्तान को देंगे। और पाकिस्तान तो काफ़ी प्यारा हो गया है। आसिफ मुनीर जो हैं वो तो लाडले हो गए हैं ट्रम्प साहब के, और शहबाज शरीफ तो चमचागिरी पर उतारू है, चापलूसी कर रहे हैं। और ट्रम्प को चाहिए क्या? चापलूसी करने वाला जो उनकी चापलूसी करे, वाहवाही करे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ट्रम्प पाकिस्तान से काफ़ी खुश चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान को आगे किया भारत को कमज़ोर करने के लिए, कि भारत को कमज़ोर किया जाए पाकिस्तान के थ्रू। ट्रम्प साहब पाकिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं अगेंस्ट इंडिया, जिससे कि भारत डर जाए और ट्रम्प चाचा के सामने सरेंडर कर दे। फिर वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक भारत से डील करें और अपना जो सड़ा गला जो खनिज पदार्थ है, डेयरी सेक्टर है, और साथ में जो अनाज है, मांसाहारी गाय का दूध है, सोयाबीन है, मक्का है, ये सब भारत पर डंप कर सके और भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि और किसानों को बर्बाद कर सके। इसके लिए उन्होंने सब कुछ मायाजाल फैलाया हुआ है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर भारत के लिए ये है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए प्रॉक्सी बनने के लिए तैयार है और उनकी चमचागिरी करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है अमेरिका का सपोर्ट, जिससे वो भारत पर हमला कर सके, भारत को कमज़ोर कर सके, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा सके, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान कर सके, भारत में पैनिक फैला सके। ये सब पाकिस्तान चाहता है और उसको सपोर्ट मिल रहा है ट्रम्प साहब। ट्रम्प क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? जिससे कि भारत को कमज़ोर किया सके। तो ये एक बड़ी ही प्रॉब्लम खड़ी हो गई है भारत के लिए। अब ये जो धमाके शुरू हुए हैं, तो क्या ये सिर्फ शुरू हुए हैं कि ख़त्म भी हो गए? तो मुझे नहीं लगता कि ये अभी ख़त्म हुए हैं। अभी इनके जारी रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ है, चाइना भी पाकिस्तान के साथ है, तुर्की भी पाकिस्तान के साथ है और भारत अकेला है, भारत के साथ कोई नहीं है। तो हम जो भी चाहें कर लेंगे, कोई भी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बनाएगा, ना हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगेगा। ये कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के अंदर आ चुका है जब से ट्रम्प शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को ग्रेट कहने लगे, लाडले हो गए हैं। तब से पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया है और इसीलिए ये गतिविधियाँ ये बढ़ती जा रही हैं और इनके बढ़ने के भी चांसेस हैं। ये अभी बढ़ेंगे। इधर से बांग्लादेश, पाकिस्तान के रूट से भारत के ऊपर हमले होने की कोशिश की जाएगी। अब देखने वाली बात है कि भारत इसको कैसे काउंटर करता है, जबकि भारत जानता है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के साथ है। और इस बात में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान को फंडिंग अमेरिका से ही हो रही हो, इसकी भी संभावनाएं हैं। तो क्या भारत इसको काउंटर कर सकता है? क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने की कोशिश करेगा या करके सफलता प्राप्त कर सकता है? मेरे अनुसार तो इसका जवाब है भारत बिल्कुल कर सकता है। हाँ, भारत कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है
तो अमेरिका क्या पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? फिलहाल की जो कंडीशन है, सिचुएशन, उसके अनुसार तो लग रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो भारत के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा चैलेंज है। भारत को समझ में शायद अभी नहीं आ रहा होगा कि वो क्या करे, इसका कैसे रिएक्शन दे। तो सबसे पहले तो भारत सरकार को भारत में जो ये टेररिस्ट के लिंक बने हुए हैं, इनको तोड़ना होगा, इनको कमज़ोर करना होगा, इनको ध्वस्त करना होगा। इसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ भारत को देखना होगा। पाकिस्तान में बने हुए, पीओके में बने हुए टेररिस्ट जो कैंप हैं, उनको तोड़ने के लिए भारत को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। भारत हाथ में हाथ रखकर बैठा नहीं रह सकता। अब देखते हैं, देखने लायक है। लेट्स सी क्या होता है। हम सब भारत की सरकार के साथ खड़े हुए हैं और भारत सरकार को यकीन दिलाते हैं कि भारत तगड़ी कार्रवाई करे। जो होगा देखा जाए, देख लेंगे। भारत के लोग वीर हैं, साहसी हैं, धैर्यवान हैं। वो हर परिस्थितियों को समझते हैं और उनको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है और किस सिचुएशन पर कैसा रिएक्ट करना चाहिए। भारत के लोग तैयार हैं। सरकार अपनी हिम्मत जुटाए और आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई करे। हम सब भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं। धन्यवाद।